बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ मैं बोनसाई बनाना सिखाऊंगी कि हम बोनसाई कैसे बना सकते हैं जेड के प्लांट से। तो सबसे पहले हमने इसके लिए सॉइल कैसे लेनी है और इसको ये जो छोटा पॉट मैंने लिया है ये मैंने बोनसाई के लिए ही ये प्लांट लिया था, क्योंकि पिछले दिनों में जब मैं प्लांट्स ले रही थी तो मैंने ये लिया इसलिए कि मैंने कहा इससे मैं बोनसाई बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए सॉइल कैसी लेनी है। तो सबसे पहले जब हम कोई भी प्लांट तैयार करते हैं बोनसाई के लिए तो उसमें आपने लेना है, इसके लिए आपने सॉइल ऐसी तैयार करनी है कि जो बिल्कुल बहुत वेल ड्रेन हो, पानी उसमें बिल्कुल भी कड़ा ना रहे और कंपोस्ट उसमें ज़्यादा हो। तो इसके लिए मैंने लिया है ये जो छोटा पॉट है, इससे मैं अभी पहले इसको हटाऊंगी। और ये जो इसका जो ये पॉट है ये तो बहुत छोटा है, तो इसकी मैं फिर प्रूनिंग भी करूँगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस है। तो हम कैसे तैयार कर सकते हैं बोनसाई के लिए प्लांट, तो पूरा तरीका आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, सबसे पहले आपने पॉट से इस तरीके से ये जो प्लांट है इसको आपने निकाल देना है। इसको आपने पूरा रूट बॉल के साथ निकालना है। इसके रूट्स को आपने डिस्टर्ब नहीं करना और ना इसके रूट्स को आपने ख़राब करना है कि टूट जाए। तो इसलिए आपने इसी तरीके से पूरा निकाल के तो हम इसको अब ये जो बड़ा पॉट है इसमें मैं लगाऊंगी। लेकिन कैसे, ये जो पॉट है इसमें मैंने पहले असल में जो बोनसाई की जो अब अपनी जो पॉट्स उसके होते हैं अलग, वो इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी। उसमें भी मैं अलग अलग शेप के बोनसाई बनाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं इस पॉट में ये बड़ा जो बोनसाई है तो वो बनाने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। तो इसमें मैंने पहले डाली है कंपोस्ट अच्छी तरीके से, थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसमें कंपोस्ट ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें सैंड भी डालूँगी क्योंकि इस तरीके से सॉइल बनेगी। तो कंपोस्ट के ये बोनसाई के लिए ये बेस्ट सॉइल है। तो इस तरह आपने सॉइल बना लेनी है और इसके बाद आपने ये चेक करना है। ये देखिए, इसके नीचे जो होल है इसको आपने बंद नहीं करने देना। इसको आपने चेक करना है कि ये अच्छी तरह से खुला रहे ताकि इससे जो ओवर वाटरिंग है तो वाटर इसका फुल उसी टाइम निकल जाए, सारा ड्रेनेज होल से सारा पानी ड्रेन हो जाए। तो तब आपका जो बोनसाई है ये ख़राब नहीं होगा। इसको आपने, जब आप बोनसाई का पॉट लगा ले, इसको आपने पहले डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। कुछ दिनों के लिए आप ऐसी जगह पे रखें कि कुछ इस पे सनलाइट आए लेकिन ज़्यादा नहीं। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, क्योंकि जब हम किसी भी पॉट को रिपोर्ट करते हैं तो वो ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है। जब इसकी कंडीशन ठीक हो जाए, ये स्ट्रेस से निकल जाए और इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। और अभी तो विंटर आ रही है तो इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। तो इस तरह पहले मैंने इसको बीच में से सारी जो मिट्टी है वो निकाल के इसके दरमियान में मैंने इसको रख दिया है इस प्लांट को। अब साइडों से मैं अच्छी तरह से इसको फिल कर दूँगी मिट्टी से, जो मिट्टी मैंने इससे निकाली थी उसी मिट्टी से। तो ये अच्छी तरह इस पे आपने मिट्टी डाल देनी है, जो सही तरीका होता है पॉट को। तो इसको जब हम रिपोर्ट करते हैं जो भी प्लांट, तो वो पहले ज़रा स्ट्रेस में चला जाता है, तो उसको आपने पे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, ज़्यादा पानी नहीं देना। जब कुछ दिन वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद आपने फिर इसको शिफ्ट करना है किसी भी जगह पे। तो इस पे अभी हम अच्छी तरह से इसमें मैं मिट्टी डालूँगी ताकि ये फुल अच्छी तरह से नीचे तक इसमें मिट्टी चली जाए और मिट्टी से ये पूरी तरह से कवर हो जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको मैं पानी देके, तो इसमें अभी क्या करना है इसको मैंने शेप देना है। शेप कैसे देना है, वायर के साथ देते हैं अक्सर। जो भी आप शेप बनाना चाहे अपने प्लांट का बोनसाई के लिए तो वो वायर के साथ बहुत आसानी से हो जाता है तैयार। लेकिन सबसे पहले मैंने इसकी कटिंग करनी है क्योंकि इसकी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। तो बोनसाई जब भी आप बनाते हैं तो इसकी जो ज़्यादा ब्रांचेज़ होती है जो रिमूव, तो उसको हमने सारे ब्रांचेस को कट कर देना है। अब ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें
ब्रांचेस है। तो हम इसको फिर साथ साथ इसकी आपने प्रूनिंग करनी है। 1 साल तो कम से कम लग जाता है कि थोड़ा सा सेट होने में बोनसाई का, लेकिन अक्सर 2-3 सालों में आपका अच्छी तरह से बोनसाई तैयार हो जाता है। अब ये मैंने स्टार्ट किया है अभी से, तो इस पे कुछ टाइम लगेगा, लेकिन साथ साथ हमने इसकी प्रूनिंग करनी है, साथ साथ इसको हमने कंपोस्ट देनी है, तो तब हमारी बोनसाई जो है अच्छी तरीके से तैयार होगी। ये देखिए फ्रेंड, इसको मैंने इसकी जो ये एक बड़ी स्टेम थी उसके नीचे सारे स्टेम को आपने हटा देना है। इसके बाद जो इसमें 4 स्टेम है, इसको मैं गोल इसकी बोनसाई बनाऊंगी कि एक एक साइड पे इसकी एक एक साइड पे जो है तो इसकी एक ब्रांचेस होंगी। 4-5 इसकी मैं ब्रांचेस जोड़ूंगी, और वो भी उसकी जो टिप है उस पे सारी जो लीव्स है सिर्फ उसको जोड़ूंगी, नीचे से सारे लीव्स मैंने हटा देने हैं। तो अभी ये देखिए फ्रेंड, जितनी भी जो लंबी बड़ी स्टेम है उसको मैंने उसके नीचे से सारे स्टेम को मैंने कट कर देना है। इसकी कटिंग से ये होगा कि एक तो हमारे पास ये सारी कटिंग जो है तैयार हो जाएंगी। इसको मैं कटिंग से ये सब कटिंग्स को मैंने ग्रो करना है। आप छोटी छोटी कटिंग्स को भी लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग्स को हम कैसे लगाएंगे, कौन सी सॉइल में लगाएंगे, वो भी आपको मैं बताती हूँ। तो इस तरह आपने करना है कि नीचे से सारे लीव्स को आपने हटा देना है, सिर्फ ऊपर के 2-3 ब्रांचेस को आपने छोड़ देना है। तो इसी पे हम फिर प्रूनिंग करेंगे, साथ साथ कटिंग करेंगे, तो यहाँ से इसकी शेप बनाएंगे गोल। तो इस तरह आपने ये जो दूसरी जो स्टेम है इसको भी हम कट कर लेंगे, क्योंकि कटिंग से ही फिर हमारी जो बोनसाई है वो अच्छी तरह से शेप ले लेती है। अगर कटिंग नहीं करेंगे तो वो ओवर लगता है और अच्छी तरह से फिर हमारी बोनसाई तैयार नहीं होगी। तो ये बेस्ट टाइम है अगर आप बोनसाई बनाना चाहे तो। जेट प्लांट की तो कटिंग आप किसी भी मंथ में कर सकते हैं, बोनसाई भी आप किसी भी टाइम बना सकते हैं, लेकिन ये है कि बनने में इसका काफ़ी टाइम लगता है। इसकी सॉइल में आपने कंपोस्ट ज़्यादा ऐड करनी है, और ज़रूर इसके बाद जो है आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है 15 डेज़ के बाद आप ज़रूर दिया करें। इसके साथ साथ आपने लीव कंपोस्ट ज़रूर ऐड करनी है कुछ दिनों बाद तो आपने लीव कंपोस्ट ज़रूर ऐड करनी है। इसकी ग्रोथ कंपोस्ट के साथ बहुत ही जल्दी होती है और तेज़ी से होती है, और वैसे भी अभी इसकी जो ग्रोथ का टाइम है शुरू हुआ है, इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होगी। अगर आप साथ साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे और कंपोस्ट देंगे तो आपकी जो बोनसाई है जल्दी तैयार हो जाएगी। और दूसरी ये कि इसकी जो स्टेम है इसको हम बड़ा कैसे करते हैं उसकी भी एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उसके बड़ा करने के लिए आपने जो कटिंग साथ साथ करनी है और कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र आपने ऐड करना है। इसी से तरीके से आपकी जो बोनसाई की स्टेम है वो बड़ी होती जाएगी। तो जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही हमारी बोनसाई अच्छी लगती है। फिर इसके अलावा फ्रेंड आपने फिर क्या करना है, अभी मैंने सारी कटिंग्स तो कर ली, तो इसके बाद हमने इसको वायर के साथ लगाना है। इस पे आपने फिर वायर लगा के, तो आपकी मर्ज़ी है उसको आप कैसे भी शेप में कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास वायर नहीं है, मैं फिर बाद में इसको वायर के साथ इसको शेप दे दूँगी, लेकिन इसी तरीके से 3-4 साइडों से इसकी ब्रांचेस होगी। तो इसके साथ आपने फिर क्या करना है कि इसको आपने पानी दे के शेड में रख देना है। ऐसी जगह पे रखे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पूरे दिन की ना आए, क्योंकि अभी हमने रिपोर्ट भी किया है प्लांट को, कटिंग भी की है, तो ज़रा इसको ये इस तरह प्लांट फिर स्ट्रेस में चला जाता है। तो आपने फिर ये काम करना है, इसको आपने कुछ दिन के लिए ऐसी जगह पे रख देना है कि शेड हो। पानी एक दफ़ा डाल के तो फिर 1-2 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद ही आपने पानी देना है, जल्दी नहीं। और कुछ दिन जब गुज़र जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको फिर आपने डायरेक्ट सनलाइट में रख देना है। लेकिन इस बात का आप ख्याल करें कि फिर अभी विंटर आने वाले हैं, पानी आपने जल्दी जल्दी नहीं देना। और बोनसाई के प्लांट को तो वैसे भी आपने पानी कुछ दिनों के बाद ही देना है। तो अब ये आप देख सकते हैं इसकी 5 ब्रांचेस हो गई। तो इसको फिर जो ब्रांचेस हैं हमारे पास, तो उन सब को नीचे से मैंने कटिंग इसकी करते रहना है, ऊपर से भी कटिंग करेंगे।
प्रूनिंग करेंगे तो इस तरह हमारी फिर बोनसाई तैयार होगी। इस तरह इस पे काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन बनाने का तरीका आपको मैंने बता दिया है कि हम कैसे तैयार कर सकते हैं अपने बोनसाई को। तो इस तरीके से अगर आपके पास जेड का प्लांट है तो अभी से इसकी कटिंग कर ले, बोनसाई बनाना चाहे तो अभी से स्टार्ट कर ले, तो आपकी कुछ ही सालों में बहुत ही फिर ज़बरदस्त बोनसाई तैयार हो जाएगी। इस पे काफ़ी टाइम लगता है, बोनसाई इतनी जल्दी तैयार नहीं होता, क्योंकि इसकी साथ साथ जब हम प्रूनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे तो तब इसकी अच्छी तरह से बोनसाई बनेगी। तो इसके अलावा जब एक गोल शेप में मैं बोनसाई बनाऊंगी वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं इन सारी कटिंग्स को ग्रो करूंगी, इन सारी कटिंग्स को अभी मैं लगाऊंगी। तो जैसे ही अभी आप ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आ गई, इन सब को मैंने, तो इस तरह मेरी ये बोनसाई बनेगी। एक ये देखिए फ्रेंड, इसकी 5 ब्रांचेस को मैंने छोड़ा है, तो इस तरह अब इसको मैं बोनसाई के लिए तैयार करूँगी। तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं अपने, अगर आपके पास है तो ये देखिए फ्रेंड, इसकी सारी जो नीचे के स्टेम है आपने हटा देने हैं, सिर्फ ऊपर के कुछ छोड़ देने हैं। फिर ये देखिए फ्रेंड, इसी की फिर हम साथ साथ प्रूनिंग और कटिंग करेंगे तो हमारी बोनसाई तैयार होगी। लेकिन इस पे काफ़ी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी बोनसाई तैयार नहीं होती। इसके अलावा फ्रेंड, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। जल्दी अगर आप पानी देंगी तो आपका बोनसाई ख़राब हो जाएगा। आपने बहुत ही कम पानी देना है। ड्रेनेज होल आपने ज़रूर बनाने हैं उसमें, अगर ड्रेनेज होल नहीं होंगे तो आपके प्लांट से ही आपके जो बोनसाई है तो ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा आपको किसी भी बात की बारे में समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई किसी भी और प्लांट के बारे में, गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ भी आपने पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, ये जो सारी कटिंग्स है, इन सारी कटिंग्स को मैंने अभी लगाना है पॉट में। कटिंग को आपने कैसे लगाना है, कटिंग को आपने इस तरीके से करना है कि इसकी जो नीचे के लीव्स है आपने 3-4 लीव्स हटा के तो इस तरह आपने फिर इसको लगाना है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से इसको लगाएंगे तो हमारी कटिंग ज़रूर सक्सेसफुल होती है। रूटिंग भी इसकी कुछ ही टाइम में स्टार्ट हो जाती है। जेड के प्लांट की कटिंग बहुत ही आसानी से लगती है, इसकी कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बस इसको एक दफ़ा पानी दे के आप शेड में रख ले तो इसकी ग्रोथ बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड, आपने एक दफ़ा कटिंग को पानी दे के इसको शेड में रखना है, फिर दोबारा आपने इसको पानी नहीं देना। और इसके साथ आपने फिर एक और काम ये करना है कि इसको आपने फर्टिलाइज़र भी 1-2 दिन तक, 1 हफ़्ते तक नहीं देना। जब कटिंग की रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद आपने फर्टिलाइज़र स्टार्ट करना है। और फिर आपने डेली 15 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, और साथ साथ आप कंपोस्ट भी इसमें ऐड करते जाए। जितनी आप कंपोस्ट डालेंगे उतनी ही इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। कंपोस्ट के साथ जेड का प्लांट जो है तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ होती है। और इसको आपने अगर बिल्कुल शेडी एरिया में रखा तो इसके जो लीव्स है वो बहुत दूर दूर, इसमें स्पेस ज़्यादा हो जाता है और फिर अच्छी इसकी लुक नहीं आती। जेड के प्लांट को आपने हमेशा कुछ घंटों की सनलाइट में रखना है। इसके अलावा फ्रेंड, आपको किसी भी बात के बारे में पूछना हो, किसी और बात प्लांट के बारे में पूछना हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।